हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मैं आदित्य कुमार सिंह एक बार फिर से आप सभी का ऑनलाइन तैयारी के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आप सभी ने वीडियो का टाइटल भी देखा है और वीडियो का थंबनेल भी कि इस बार आरआरबी ग्रुप डी में 1,03,769 वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं। तो स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं हम सभी को बहुत बेसब्री से इंतजार था कि 12 मार्च कब आएगा और कब रेलवे इन वैकेंसीज को अनाउंस करेगा। अगर मैं बात करूं स्टूडेंट तो 1,03,769 जो वैकेंसीज आई हैं, और ये नंबर अपने आप में स्टूडेंट्स एक बहुत बड़ा नंबर होता है, 1,03,769 वैकेंसीज। तो जैसे भी बहुत सारे एस्पायरेंट्स हैं जिनका रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम बहुत अच्छा हुआ था, और ऐसे भी बहुत सारे एस्पायरेंट्स हैं जिनका मेरे पास कॉल आया, फेसबुक पे मैसेजेस आए कि सर उनका एग्जाम अच्छा नहीं हुआ था। तो स्टूडेंट बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है जिन लोगों के एग्जाम्स अच्छे नहीं हुए थे। रेलवे आप लोगों के लिए फिर से एक मौका लेकर आया है आप लोगों के लिए। और इस बार जो भी पिछली गलतियां थी हमारी, उन गलतियों से हम आगे बढ़ेंगे और इस बार रेलवे ग्रुप डी में आप लोगों को सिलेक्शन लेना है, हर हालत में लेना है। आपको बस करना क्या है, आपको सिर्फ करनी है मेहनत। तो चलिए स्टूडेंट्स एक बार देख लेते हैं पूरा नोटिफिकेशन की नोटिफिकेशन में क्या क्या चीजें हैं। तो स्टूडेंट अगर मैं नोटिफिकेशन की बात करूं तो सबसे पहला पॉइंट जो है नोटिफिकेशन में वो है हमारा कि डेट ऑफ पब्लिकेशन। तो डेट ऑफ पब्लिकेशन आ ही चुका था, 23 फरवरी को पब्लिश हो गया था। इसके बाद अगर मैं बात करूं ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन, तो 12 मार्च यानी आज शाम को 5 बजे तक ये चीज़ स्टार्ट हो जाएगी, आज शाम को 5 बजे तक। और स्टूडेंट्स इसके बाद अगर मैं बात करूं क्लोजिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, तो ये आप 12 अप्रैल को शाम को रात के 12 बजे तक इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं फीस की बात करूं तो आप लोग ऑनलाइन पे कर सकते हैं, एसबीआई चालान के थ्रू या पोस्ट ऑफिस से चालान कटवा सकते हैं। ऑनलाइन में आप लोग नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड और यूपीआई, आप इन चारों मेथड का यूज़ कर सकते हैं। और फीस पे करने की, अगर ऑनलाइन आप फीस पे करते हैं तो आप 23 अप्रैल तक कर सकते हैं रात के 12 बजे तक। और स्टूडेंट्स अगर इसके बाद में बात करूं आप लोग एसबीआई चालान की, तो एसबीआई का भी चालान आप लोग 18 अप्रैल तक जमा कर सकते हैं दोपहर के 1 बजे तक। और इसी तरीके से पोस्ट ऑफिस वाली भी जो लास्ट डेट होगी आप लोगों की 18 अप्रैल होगी रात के 1 बजे तक। यानी जितने लोग एसबीआई या पोस्ट ऑफिस से चालान करना चाहते हैं उन लोगों के लिए जो लास्ट डेट होगी वो होगी 18 अप्रैल को दोपहर के 1 बजे तक। और स्टूडेंट फाइनल जो सबमिट होगा आप लोगों का एप्लीकेशन, वो एप्लीकेशन फाइनल सबमिट होगा 26 अप्रैल को रात के 12 बजे तक। और स्टूडेंट बिल्कुल परेशान मत होइएगा आप लोग कि फॉर्म को कैसे फिल करेंगे, आप लोग क्या सारी चीजें रहेंगी। तो ये फॉर्म फिल करने का वीडियो मैं आप लोगों के लिए बहुत ही जल्द लेकर आऊंगा। आज जैसे ही शाम में स्टार्ट होगा एप्लीकेशन लिंक, और उसके बाद जैसे ही आरआरबी की वेबसाइट स्मूथ हो जाएगी, मैं आप लोगों को इसका पूरे फॉर्म फिल करने का मैं प्रोसेस आप लोगों को बता दूंगा। और स्टूडेंट अगर इसके बाद मैं बात करूं कि हम सभी को बेसब्री से इंतजार होता है कि एग्जाम कब होगा हमारा, तो एग्जाम हमारा स्टार्ट होगा सितंबर अक्टूबर में। और स्टूडेंट अगर मैं बात करूं भाई सितंबर अक्टूबर की, तो हमारे पास काफ़ी सारा टाइम बचता है। अभी इस टाइम पे मार्च चल रहा है, मार्च है हमारे पास। मार्च के बाद स्टूडेंट्स अप्रैल है, फिर मई है, जून, जुलाई, अगस्त। अगर मैं बात करूं स्टूडेंट 1 2 3 4 5 और 6 महीने हमारे पास पूरे हैं। 6 महीने की बात करूं मैं तो स्टूडेंट्स हमारे पास 180 दिन पूरे हैं। 180। अब ये बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचेंगे कि सर 180 दिन तो है मेरे पास, पर स्टूडेंट ये मत सोचिएगा आपके पास 180 दिन है, ये सोचिए आप लोगों के पास सिर्फ 180 दिन है अपनी प्रिपरेशन को और मजबूत करने के लिए। और स्टूडेंट इस प्रिपरेशन में ऑनलाइन तैयारी हर तरीके से आप लोगों के साथ रहेगा, चाहे मॉक टेस्ट की बात करूं, चाहे पीडीएफ की बात करूं मैं, चाहे वीडियो लेसन हो गए, वीडियो कोर्सेज हो गए, सारी चीज़ें आप लोगों को मिलेंगी। सिर्फ आप लोगों को मेहनत करनी है और आपको सफलता तक पहुंचाने की जिम्मेदारी ऑनलाइन तैयारी की। अब स्टूडेंट्स अगली स्लाइड देखते हैं हम लोग कि अगली स्लाइड क्या है। अगली स्लाइड में वैकेंसीज बताई गई हैं आप लोगों को कि वैकेंसीज कहाँ पे कितनी है। जैसे सेंट्रल रेलवे ईस्ट को, सेंट्रल रेलवे ईस्ट कोस्ट रेलवे, ईस्टर्न रेलवे, सीएलडब्ल्यू मेट्रो, ये रेलवे के जितने भी डिपार्टमेंट हैं ये सारे दिए गए हैं। तो इसको एक बार आप लोग ढंग से देख लीजिएगा। ये इतनी आई हैं और यहाँ पर वैकेंसीज का जो आया है 1,03,759 वैकेंसीज आई हैं। तो स्टूडेंट ये सारी हैं। यहाँ पर यूआर हो गया आप लोगों का, अनरिजर्व जो जनरल कैटेगरीज होती हैं, एससी एसटी ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जो होती है हमारी, एक्स सर्विसमैन, सीसीए कैटेगरी हो गई, पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी हो गई और बैक पीडब्ल्यूडी कैटेगरी हो गई, बैकलॉग वाली जो हमारी वैकेंसीज होती हैं, ये सारी वैकेंसीज हैं। अब स्टूडेंट इसके बाद अगली स्लाइड देखते हैं। अगले स्लाइड में दिया है कि कैंडिडेट शुड एंश्योर दैट दे पोजेस
fulfill all eligibility condition prescribed for the post as on closing date of 12 अप्रैल तक जो भी डिमांड आप लोगों से की गई है वो सारी डिमांड आप लोगों की मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वाली फुलफिल होनी चाहिए, आप तभी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट्स वेटिंग फॉर फाइनल रिजल्ट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन शुड नॉट अप्लाई। ऐसे कैंडिडेट जो अपने फाइनल रिजल्ट का वेट कर रहे हैं वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट सेकंड वो है कि बिफोर फिलिंग अप ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू थॉरोली रीड ऑल द इंस्ट्रक्शंस एंड इंफॉर्मेशन इन द CEN कंटेंट। मतलब ये भी आप लोगों से कह रहे हैं कि एक बार पूरा नोटिफिकेशन ढंग से पढ़ लीजिएगा। स्टूडेंट मैं नोटिफिकेशन का एक तरीके से कहूँ, नोटिफिकेशन के शॉर्ट नोट्स तो मैं आप लोगों के लिए ले आया हूँ, बट फिर भी मैं भी आप लोगों से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आप लोग भी इस नोटिफिकेशन को पूरा पढ़िए और एकदम ढंग से पढ़िएगा एक एक पॉइंट नोटिफिकेशन का। थर्ड दिया हुआ है कि कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू विजिट ओनली ऑफिशियल वेबसाइट्स ऑफ द RRBs या RRCs। आप लोग सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट्स पे ही इंफॉर्मेशन देखिएगा। RRB की या RRC की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आप लोगों को नीचे दे दिया जाएगा, वहां से सभी जोन्स की आप लोग फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट जो फोर्थ पॉइंट है कि कैंडिडेट शुड हैव देयर ऑन मोबाइल नंबर एंड वैलिड एंड एक्टिव पर्सनल ईमेल आईडी। आप लोगों के पास एक मोबाइल नंबर होना चाहिए और एक्टिव पर्सनल ईमेल आईडी होनी चाहिए। तो जितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने अपनी पर्सनल ईमेल आईडी नहीं बनाई है तो एक बार आप लोग ईमेल आईडी भी बना लीजिए एंड कीप देम एक्टिव फॉर द एंटायर ड्यूरेशन। ऐसा ना हो कि आपका मोबाइल नंबर बंद हो जाए, अगर आपका कोई नंबर बाई चांस मिसप्लेस हो जाता है, खो जाता है, तो आप लोग उस नंबर को अपना दोबारा से रिन्यू करा लीजिएगा। और आपके पास SMS या मेल के जरिए रेलवे आप लोगों से जो भी बातचीत करेगा वो SMS और ईमेल के जरिए करेगा जब तक रिक्रूटमेंट ओवर नहीं हो जाता है। RRBs RRCs विल नॉट इंटरनेट एनी रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ मोबाइल नंबर। आप अपना मोबाइल नंबर, जो सबसे बड़ी बात स्टूडेंट्स आप लोग करूंगा कि आप लोग अपना मोबाइल नंबर नहीं चेंज कर सकते हैं और ना ही ईमेल आईडी। ऐसा नहीं होगा कि आप लोग ने एक बार कोई रिक्वेस्ट कर दी, एक बार मोबाइल नंबर अपना दे दिया और उसके बाद फिर से आप लोग कह रहे हैं कि नहीं सर मैं मम्मी वाला मोबाइल नंबर नहीं, मैं अपना मोबाइल नंबर देना चाहता हूँ। जो एक बार मोबाइल नंबर से आप लोगों ने रजिस्टर कर दिया वही मोबाइल नंबर आप लोगों का रहेगा लास्ट तक। अगली देखें तो अगली है कैंडिडेट एप्लीकेशंस आर टू बी सबमिटेड ऑनलाइन थ्रू द RRBs वेबसाइट्स ओनली लिस्टेड। एप्लीकेशन जितनी भी जाएंगी हमारी वो ऑनलाइन जाएंगी, थ्रू द ऑनलाइन ही आप सबमिट कर सकते हैं। वन एप्लीकेशन ओनली इज रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड टू द सिलेक्टेड रेलवे फॉर ऑल इट्स नोटिफाइड पोस्ट इन द। सिर्फ आप लोग एक ही एप्लीकेशन भर सकते हैं, 2 3 4 एप्लीकेशन आप लोग नहीं भर सकते हैं। कैंडिडेट्स कैन अप्लाई टू ओनली वन रेलवे। जो बहुत सारे एस्पायरेंट्स की क्वेरी भी होती है, मैं लिख दूं कि आप लोग सिर्फ एक रेलवे जोन से अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ एक रेलवे जोन से अप्लाई कर सकते हैं आप लोग। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेरी होती है आप सभी की, बार बार आप लोग यही चीज पूछते हैं, इसलिए मैं सबसे पहले मैं लिख भी दे रहा हूं आप लोगों के लिए कि एक कैंडिडेट सिर्फ एक ही जगह से अप्लाई कर सकता है, यानी एक रेलवे जोन से ही अप्लाई कर सकता है। एप्लीकेशन टू मोर देन वन रेलवे विल लीड टू रिजेक्शन ऑफ ऑल द एप्लीकेशंस। और अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो बहुत ज़्यादा दिमाग लगाता है, वो एक RRB की जगह 2 RRB या 3 RRB से अपना फॉर्म फिल करेगा तो उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी स्टूडेंट्स। Any attempt to submit more than one application by a candidate against the request in disqualification, ये बता दिया मैंने आप लोगों को। फिर इसके बाद स्टूडेंट पॉइंट है कि कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू गो थ्रू द वैकेंसी टेबल, असर्टेन देयर एलिजिबिलिटी एंड द एक्सरसाइज ऑप्शंस। आप लोग वहां पर जा करके अपनी वैकेंसी देख लीजिए, किस वैकेंसी के हिसाब से आपको किस तरीके से फॉर्म फिल करना है। द सिलेक्शन ऑफ रेलवे वंस एक्सरसाइज शैल बी फाइनल। तो ये सारी चीजें आपको फाइनल करनी है अपने एंड पे। फिर इसके बाद स्टूडेंट्स अगर मैं बात करूं तो 7th पॉइंट दिया हुआ है, एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट विल बी कंसिडर्ड ओनली ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द इंफॉर्मेशन फर्निश्ड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन। कैंडिडेट्स नीड नॉट सेंड प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन और सर्टिफिकेट्स और कॉपीज टू RRB कंसर्न बाय पोस्ट। आप जो RRB के ऑनलाइन फॉर्म फिल कर देंगे वही आपका फाइनल डॉक्यूमेंट होगा। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को, जैसा पिछली बार हुआ था कि बहुत सारे लोग रेलवे में अपनी 10th की मार्कशीट भेज रहे हैं या अपना सर्टिफिकेट भेज रहे हैं। जब रेलवे आपसे किसी तरीके की रिक्वायरमेंट करेगा तभी आपको पोस्ट के जरिए कुछ भेजना है। अगली स्लाइड देखते हैं स्टूडेंट्स। कैंडिडेट्स मस्ट इंश्योर दैट दे फुलफिल द प्रिस्क्राइब्ड मेडिकल स्टैंडर्ड्स आपको फुलफिल करने हैं। अभी मेडिकल स्टैंडर्ड भी मैं आप लोगों से बता दूंगा, आप लोग अपने मेडिकल स्टैंडर्ड देख करके आप लोग फिर पोस्ट के लिए अप्लाई करिएगा।
सेंटर सिटी एलोकेशन फॉर विल डिपेंड अपॉन टेक्निकल एंड लॉजिस्टिकल फिजिबिलिटी। जो सेंटर और सिटी का जो बहुत ज़्यादा कंसर्न रहता है स्टूडेंट का, ये सब कुछ टेक्निकल और लॉजिस्टिकल जो डिमांड होगी आप लोगों की, वो मतलब रेलवे की तरफ से जो पॉसिबल हो पाएगा रेलवे उसी हिसाब से आप लोगों को देगा। कैंडिडेट्स में हैव टू ट्रैवल टू अदर सिटीज़, जैसे पहले ही बता दिया है रेलवे ने कि कैंडिडेट्स को दूसरे शहरों में भी जाना पड़ सकता है, दूसरे राज्यों में भी जाना पड़ सकता है एग्जाम अटेंड करने के लिए। रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ एग्जाम पैटर्न, ठीक है स्टूडेंट, सबसे बड़ी बात, रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ एग्जाम सेंटर शैल नॉट बी अलाउड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेज। आप एग्जाम सेंटर को चेंज नहीं कर सकते हैं, करवा सकते हैं दोबारा किसी भी परिस्थिति में। टू अवॉइड लास्ट मिनट रश, कि लास्ट मिनट की गड़बड़ी से बचने के लिए अभ्यर्थियों को रेलवे ने कहा है कि आप रजिस्टर और सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन मच बिफोर क्लोजिंग डेट। मतलब ऐसा नहीं है कि जब आपकी क्लोजिंग डेट आई आप तभी फॉर्म फिल करिए। फॉर्म फिल करना आप लोग कल से क्या मैं कहूँगा, आज शाम से ही आप लोग स्टार्ट कर लीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है सर्वर से आप लोग लॉग आउट हो जाते हैं, सर्वर का इश्यू आ जाता है, सर्वर पर हैवी लोड हो जाता है, तो इस वजह से आपका फॉर्म नहीं फिल हो पाता है। और इसके बाद स्टूडेंट्स अगर मैं बात करूं तो आरआरबीज डू नॉट एक्सेप्ट एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द कैंडिडेट्स नॉट बीइंग एबल टू रजिस्टर। अगर आप लोग रजिस्टर या सबमिट नहीं कर पाते हैं फीस, तो इसमें आरआरबी की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी कि आप लोगों ने अपना फॉर्म नहीं फिल करा या कोई भी ऐसा इशू आता है तो इसमें आरआरबी की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी। अगली स्लाइड देखते हैं स्टूडेंट्स। जो मेडिकल स्टैंडर्ड दिए हुए हैं आप लोगों को, A2 वालों की क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए इसको एक बार पढ़ लीजिए आप लोग। A3 और B1 फिजिकली फिट होने चाहिए, मतलब जैसे डिस्टेंट विजन आपको दूर का कितना दिखाई देता है, नियर विजन आपको पास का कितना दिखाई देता है, जो कलर विजन आपका क्लियर है कि नहीं, बाइनोकुलर विजन यानी चश्मा लगाने पर आपको कितना दिखता है, रात में आपको कितना दिखता है और दिखता है, और मेसोपिक विजन, ये सारी चीज़ें आप लोगों को इंपॉर्टेंट होगी, तो एक बार इनको पढ़ लीजिए आप लोग ढंग से, या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा स्टूडेंट्स आप सभी। इसी तरीके से अगली स्लाइड में भी सारे मेडिकल फिटनेस के स्टैंडर्ड दिए हुए हैं, B2, C1 और C2। अब देखते हैं स्टूडेंट अगली स्लाइड। अगली स्लाइड में दिया हुआ है एज क्वालिफिकेशन। तो एज क्वालिफिकेशन 18 उम्र से लेकर के 33 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। यानी अगर मैं जनरल वालों की बात करूं तो जनरल में जो बच्चा, मतलब जो भी अभ्यर्थी 2 जुलाई 1986 के बाद जिसका जन्म हुआ है वह अप्लाई कर सकता है। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए है हमारे पास, जो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की बात करूं तो इसी तरीके से है 2 जुलाई 1983। SC और ST के लिए भी है स्टूडेंट्स 2 जुलाई 1981। तो ये सारी चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा। और जितनी भी इसके अलावा स्टूडेंट जितनी भी और भी कम्युनिटीज़ या कैटेगरीज़ हैं उनके लिए जो डेट ऑफ बर्थ का क्राइटेरिया होगा वो 1 जुलाई 2001 का क्राइटेरिया होगा। कैंडिडेट्स मतलब स्टूडेंट इसका मतलब ये है कि 2001 वाला, कि जो भी 2001 के बाद जिसका भी बर्थ हुआ है वो इन फॉर्म्स को नहीं फिल कर सकता है। जो भी अभ्यर्थी 1 जुलाई 2001 के बाद जिसका भी जन्म हुआ है वो इस फॉर्म को नहीं फिल कर सकता है। 1 जुलाई 2001 के बाद फॉर्म नहीं फिल करना है, फॉर्म नहीं फिल करना है। तो स्टूडेंट ये याद रखिएगा आप लोग। चलिए स्टूडेंट देखते हैं अगली स्लाइड। फीस में अगर बात करूं तो जितनी भी फीस होगी आप लोगों की 500 होगी, और जिसमें 500 में से आपको 400 रुपये का रिफंड मिल जाएगा पूरा। और जितनी भी PWBD कैटेगरीज हो गई, फीमेल हो गई, ट्रांसजेंडर, एक्स सर्विस मैन कैंडिडेट्स हो गए, SC ST माइनॉरिटीज़ और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस जितनी भी हैं उन सब के लिए 250 रुपये फीस होगी। और द फी ऑफ रुपीज़ शैल बी रिफंडेड इन ड्यू कोर्स ड्यूली, और ये फीस आप लोगों की जल्द से जल्द रिफंड हो जाएगी। इसलिए कोशिश ये करिएगा, क्योंकि पैसा रिफंड आना है आप लोगों को, आप लोग अपने अकाउंट से ही इस फॉर्म को फिल करिएगा। चलिए स्टूडेंट देखते हैं अगली स्लाइड। अब एग्ज़ाम पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो एग्ज़ाम पैटर्न हमारा रहेगा 90 मिनट का एग्ज़ाम होगा हमारा, 90 मिनट का एग्ज़ाम होगा। 100 क्वेश्चन होंगे एग्ज़ाम में, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होंगे एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम में आपको साइंस पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है और जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स पढ़ना है।
तो यहाँ से भी आप लोगों को बता दिया, जैसे में जनरल साइंस में 25 नंबर के क्वेश्चन होंगे, मैथ में 25 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग में 30 होंगे, और करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस में आप लोगों के स्टूडेंट 20 क्वेश्चन होंगे, और टोटल क्वेश्चन होंगे हमारे 100। तो स्टूडेंट देखते हैं अगली स्लाइड। यहाँ पर पूरा सिलेबस दिया हुआ है। जो जैसे स्टूडेंट पूछते हैं कि कितने नंबर लाने ही लाने, हमें मिनिमम कट ऑफ क्या होगी, तो जनरल वालों को कम से कम 40, ईडब्ल्यूएस वालों को भी 40, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर वालों को 30, 100 में से 30% यानी 30, एससी को 30, एसटी को 30, मतलब मिनिमम इतने नंबर आप लोगों को लाने ही लाने हैं। दिस परसेंटेज ऑफ मार्क्स फॉर एलिजिबिलिटी में रिलैक्स बाय 2%, और 2% रिलैक्सेशन मिलेगा पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स को। और क्वेश्चन टाइप और सिलेबस दिया हुआ है। मैथ का सिलेबस है नंबर सिस्टम, बॉड मास, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिक्स, स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर एंड क्लॉक, पाइप एंड सिस्टम। तो ये सारे टॉपिक्स स्टूडेंट्स आप लोगों को पढ़ने हैं मैथ्स में। इसी तरीके से रीजनिंग का सिलेबस है एनालॉगी, अल्फ़ाबेटिकल एंड नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, रिलेशन, सिलॉग्स, जंबलिंग, वेन डायग्राम, डेटा इंटरप्रिटेशन और सफिशिएंसी हो गया, कंक्लूजन, डिसीजन मेकिंग, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, एनालिटिकल रीजनिंग, क्लासिफिकेशन, डायरेक्शन, स्टेटमेंट, आर्गुमेंट और एजम्पशन। और जनरल साइंस में स्टूडेंट अगर मैं बात करूँ तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो पढ़नी है 10th क्लास तक की। और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर में आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, कल्चर, पर्सनैलिटीज़, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स और इन सभी सब्जेक्ट्स को पढ़ना है आप लोगों को। तो स्टूडेंट ये है पूरा सिलेबस आप लोगों के लिए। अब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में स्टूडेंट्स क्या होगा, मेल कैंडिडेट्स के लिए होगा शुड बी एबल टू लिफ्ट एंड कैरी 35 kg ऑफ वेट फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर इन 2 मिनट। यानी आपको क्या करना है, 35 किलो का सामान उठा करके 100 मीटर चलना है, और वो भी 2 मिनट के अंदर, इन 1 चांस विदाउट पुटिंग द वेट डाउन, और वेट को नीचे नहीं रखना है। और दूसरा जो होगा वो होगा शुड बी एबल टू रन फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 1000 मीटर इन 4 मिनट एंड 15 सेकेंड इन 1 चांस। आपको 1000 मीटर तक दौड़ना है और 4 मिनट 15 सेकेंड के अंदर आपको दौड़ना है। ये मेल कैंडिडेट्स के लिए है। अब मैं बात करूँ स्टूडेंट्स अगर फीमेल कैंडिडेट्स की, तो फीमेल कैंडिडेट्स को 20 किलो उठा करके चलना है 100 मीटर 2 मिनट तक। और इसी तरीके से जो उनकी रनिंग होगी उन्हें भी 1000 मीटर दौड़ना है, पर टाइम उनके पास होगा 5 मिनट और 40 सेकेंड, और सिर्फ एक चांस में। तो स्टूडेंट ये था फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट का पूरा क्राइटेरिया। अब स्टूडेंट इसके बाद मैं बात करूं, जैसे मैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात बता दूं, तो 10th पास और ITI ये लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। 10th पास और ITI वाले फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो 10th पास और ITI वाले, जैसे स्टूडेंट मैं अगर लिख दे रहा हूँ फिर से, 10th पास और ITI वाले फॉर्म को भर सकते हैं। तो स्टूडेंट बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस जो क्लास में आप लोगों को मैंने इन्फॉर्मेशन दी है, ये सारी जेनरिक इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को दे दी है। अब स्टूडेंट अगर इसके बाद मैं बात करूं कि फॉर्म कैसे फिल करें, सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न, ये मैंने डिस्कस तो कर दिया है। इनके साथ साथ इनकी पूरी स्ट्रेटजी क्लास, तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। तो डेली आप लोगों को स्टूडेंट एक चीज़ मैं और आज आप लोगों को मैं प्रॉमिस कर दे रहा हूँ, डेली रात 9 बजे रेलवे की स्ट्रेटजी की वीडियो मिलेगी आपको। रेलवे की स्ट्रेटजी वीडियो ऑनलाइन तैयारी आप लोगों को प्रोवाइड करेगा डेली रात को 9 बजे। तो स्टूडेंट सबसे इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। और स्टूडेंट जैसे कि अगर मैं बात करूं, जो वैकेंसीज़ आई हैं अभी इस समय हमारे पास, अगर ग्रुप डी में आई हैं 1,03,759 वैकेंसीज, और NTPC में भी हैं 45,000 के करीब वैकेंसीज माना जा रहा है। तो अगर मैं बात करूं स्टूडेंट, तो 1.5
लाख के करीब वैकेंसीज हैं हमारे पास। तो एक बहुत सुनहरा मौका है और इसी उपलक्ष्य पे, इसी वैकेंसीज के वो देखते हुए ऑनलाइन तैयारी स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए लेकर आया है तत्काल ऑफर। और इस तत्काल ऑफर में आप लोगों को स्टूडेंट्स मिलेंगी बहुत सारी टेस्ट, जिसमें कि अगर मैं बात करूं तो 51 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे। आप टोटल टेस्ट 51 है, फुल लेंथ 43 हैं और सेक्शनल टेस्ट 8 हैं। और फुल लेंथ में अगर मैं बात करूं तो 30 टेस्ट तो एकदम न्यू होंगे आप लोगों के लिए। इसके अलावा 13 टेस्ट आप लोगों को मिलेंगे प्रीवियस ईयर पेपर पर होंगे स्टूडेंट, यानी 30 फुल लेंथ टेस्ट, 13 प्रीवियस ईयर पेपर और 8 सेक्शनल टेस्ट। तो स्टूडेंट का एक ऑफर आने वाला है आप लोगों के लिए, जिस पे आप लोगों को 22% की छूट मिलेगी। तो आप लोग स्टूडेंट तैयारी प्लस को जरूर ज्वाइन करिए अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको रेलवे के एग्ज़ाम में बहुत अच्छी सफलता मिले। तो स्टूडेंट इसके बाद देखते हैं अगली स्लाइड में मैंने जैसा लिखा हुआ है आप लोगों को ऑल द बेस्ट। तो स्टूडेंट मैं फिर से बता दे रहा हूँ आप लोगों को एक बार कि डेली रात 9 बजे एक वीडियो मिलेगा आप लोगों को ग्रुप डी का। और स्टूडेंट इसके अलावा मैं फिर से दूसरी जो बात कहूँगा मैं आप लोगों से कि आज ही आप लोग टेस्ट सीरीज़ सब्सक्राइब कर लो, टेस्ट सीरीज़ को सब्सक्राइब करो, जिसमें आपको मिलेंगे फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे 30, प्रीवियस ईयर पेपर मिलेंगे आप लोगों को 13 और सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे 8। इसकी ये हो गई 51। और इसके अलावा स्टूडेंट 5,000 नहीं 15,000 से ज़्यादा आप लोगों को मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन। अगर आप लोग टेस्ट सीरीज़ हमारी सब्सक्राइब करते हैं फ्री मिलेगी इसके साथ आप लोगों को PDF। तो स्टूडेंट ये सारी चीज़ें आप लोगों को फ्री मिलेंगी अगर आप लोग टेस्ट सीरीज़ को सब्सक्राइब करते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आप सभी को आने वाले एग्जाम्स के लिए पूरी ऑनलाइन तैयारी टीम की तरफ से ऑल द बेस्ट। तो स्टूडेंट मिलते हैं फिर कल रात के 9 बजे।